हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ पढ़ के सब लोग बोर हो गए होंगे, तो मैंने सोचा कुछ नया किया जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे कि हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप ध्यान से देखिए लेक्चर को, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे समझें, तो पहले आप ऐसे देखिए कि एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज को हम पास लेके आते हैं तो वो अपने आप तो आते नहीं हैं, हमें लाना पड़ता है। तो हम ज़बरदस्ती उनको ऐसे पास ला रहे हैं, तो हमें वर्क करना पड़ रहा है। तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क कहाँ जा रहा है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जस्ट लाइक स्प्रिंग, जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो हमारा वर्क कहाँ जाता है, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी में जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम में, तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे दिखाएं, तो वो देखिए आप। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज, इसको यहाँ फिक्स कर दिया मैंने, एक Q पॉइंट चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज है, उसको यहाँ फिक्स कर दिया। अब एक दूसरा चार्ज यहाँ से बहुत दूर इन्फिनिटी में लिया है, और ये भी एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है Q नॉट। अब दोनों पॉजिटिव है, पास तो आना नहीं चाहते, हम उनको लेके आ रहे हैं। तो उस पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के मैं पास लेके आ रहा हूँ। तो जब पास लेके आ रहा हूँ तो मैं कुछ वर्क करूँगा वहाँ पे, तो उसको हम एनालिसिस करते हैं थोड़ा। तो मान लिया कि एट एनी टाइम x पोजीशन पे ये चार्ज है Q नॉट, और इसको dx डिस्प्लेस किया जा रहा है। आप कहोगे सर आप तो लेफ्ट साइड लेके आ रहे थे, वो dx राइट साइड क्यों ले लिया। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से dx हम उसी तरफ लेते हैं जिस तरफ हमने x लिया है। प्रैक्टिकली हम लेफ़्ट लेके आ रहे हैं, तो हम जब लिमिट लगाएंगे तो उसी हिसाब से लगाएंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में जब हम dx लेंगे तो x की डायरेक्शन में ही लेंगे। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा dx जो है वो नेगेटिव होगा, लेकिन dx दिखाना इसी तरफ पड़ेगा आपको। तो dx x पोजीशन पे एक dx डिस्प्लेसमेंट हमने लिया। अब इस चार्ज की जब पोजीशन यहाँ पे है x डिस्टेंस पे, तब आप देखिए कि कितना फोर्स वहाँ पे होगा उस चार्ज पे या इस चार्ज पे। तो हम लिख सकते हैं वहाँ पे जो फोर्स है Q नॉट डिवाइड बाई x स्क्वायर। मतलब वो जो Q नॉट चार्ज है जब इस पोजीशन पे है तो इतना फोर्स है। अब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो पोजीशन में बहुत कम फर्क आया, dx बहुत छोटा है x की कंपेयर में, तो फोर्स ऑलमोस्ट यही रहा। लेकिन वहाँ पे वर्क कितना हुआ, इस फील्ड ने या इस फोर्स ने कितना वर्क किया, वो हम लिख सकते हैं। तो इसको वो जो छोटा सा वर्क हुआ, वर्क डन बाय दिस फील्ड और बाय दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हम कह सकते हैं जो फील्ड ने वर्क किया। अब ये फील्ड या फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो फोर्स लगा रही है वो तो इस तरफ लगा रही है। आप देखिए एक दो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगाया होगा वो इस तरफ लगाया होगा dx डायरेक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज F इंटू dx, दिस इज फोर्स बिकॉज ऑफ दिस फील्ड एंड दिस dx। अब लिख सकते हैं आप Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस छोटे से चार्ज पे यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में इतना वर्क किया। अब हम इस वर्क को इंटीग्रेट करके टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि कितना वर्क किया होगा। तो नेट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज समेशन ऑफ ऑल दीज स्मॉल वर्क्स। तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। अब x की लिमिट देखिए, आप हम स्टार्ट हो रहे हैं इन्फिनिटी से और कहाँ तक आ रहे हैं। सपोज हम इसको लेके आ रहे हैं
एक R पोजीशन पे। तो x की फाइनल वैल्यू क्या है? R। तो इन्फिनिटी टू R। देखिए मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग द चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पोजीशन R। इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट टर्म बाहर कर लिया हमने और इसको इंटीग्रेट किया इन्फिनिटी टू R। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए के क्यू क्यू नॉट 1/x² को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, एक माइनस यहां से आएगा, तो यहाँ पे ये आ गया 1/x और ये हो गया इन्फिनिटी टू R और एक माइनस साइन यहाँ पे आ गया आपका ये वाला। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने वर्क किया इन्फिनिटी से लेके R पोजीशन तक वो इतना वर्क किया। बिकॉज 1/infinity इज 0 सो इतना। देखिए ये नेगेटिव आना भी चाहिए था क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है Q0 पे राइट डायरेक्शन में लग रहा है और आप डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में कर रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये वर्क हर हाल में नेगेटिव आना चाहिए था। अगर पॉजिटिव आ जाता तो आपने कहीं गलती की थी। तो ये सही है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज दिस मच, नेगेटिव वर्क डन। अब आपको पता है कि आप जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो यू कैन से नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब डेल्टा यू क्या होता है? यू एफ माइनस यू आई। अब माइनस ऑफ डब्ल्यू ई तो ये प्लस हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाई आर। तो यहाँ पे यू एफ क्या था? यू आर और यू आई क्या था? यू इन्फिनिटी। तो के क्यू क्यू नॉट बाई आर। तो यू आर माइनस यू इन्फिनिटी ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, दैट इज के क्यू क्यू नॉट बाई आर। अब यहाँ पे एक कन्वेंशन हम यूज करते हैं यू इन्फिनिटी को 0। ये जस्ट एक कन्वेंशन है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं होती, सिर्फ डिफरेंस को डिफाइन किया जाता है। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली इन्फिनिटी वाली पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि एक रेफरेंस तो मानना होता है, तो उसको रेफरेंस लेते हैं हम 0। जब चार्ज बहुत ज़्यादा दूरी पे है तो हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। ये एक पॉपुलर कन्वेंशन है जो हमें यूज़ करना है अपने सिलेबस में, तो उसको हमने 0 यूज़ किया। तो u इन्फिनिटी को जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो u r की वैल्यू आएगी k q q नॉट बाई r। तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे एक चीज और याद रखना है यहाँ पे चार्ज विद साइन। आप कह रहे होगे सर आपने तो कहा था वेक्टर इक्वेशन में चार्ज को साइन के साथ लिखेंगे और ये एनर्जी तो वेक्टर इक्वेशन नहीं है, आपने तो धोखा दे दिया, हम तो केस कर देंगे आपके ऊपर। तो ऐसा नहीं है, मैंने ये कहा था वेक्टर इक्वेशन में साइन के साथ यूज़ करना है चार्ज को, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि कहीं और नहीं करना है। तो जितनी भी एनर्जी इक्वेशंस हम लिखेंगे और जितनी भी पोटेंशियल इक्वेशंस इसके बाद पढ़ेंगे वहाँ हर जगह आपको चार्ज को विद साइन यूज़ करना है, जस्ट लाइक वेक्टर इक्वेशन तैयार किए। तो यहाँ पे आपको विद साइन चार्ज को डालना होगा टू गेट द करेक्ट आंसर। हाँ, एक चीज़ और आप कहोगे सर आपने तो स्टार्टिंग में कहा था कि वो एजेंट को वर्क करना है, यहाँ तो एजेंट कहीं आया नहीं, आपने तो पूरा सॉल्व कर दिया, निकाल दिया। एक्चुअली देखिए वो पॉजिटिव चार्ज जो क्यू नॉट चार्ज था वो इन्फिनिटी से यहाँ तक अपने आप नहीं आएगा, हमें लाना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था इसके ऑपोजिट हमें एक फोर्स वहाँ पे लगाना पड़ेगा, एजेंट को एक फोर्स वहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो एजेंट वहाँ पे फोर्स तो कितना भी लगा सकता है वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, लेकिन हम कहेंगे कि मिनिमम
फोर्स या मिनिमम वर्क जो एजेंट करेगा वहाँ से यहाँ तक लाने में, उसको ही हम कह देंगे कि उतना ही पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि एजेंट का जो मिनिमम वर्क होगा वो इसका पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि जो भी वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कर रही है उतना पॉजिटिव वर्क हमें कम से कम करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो हम कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द एजेंट, minimum work done by the agent actually that is minus of the work done by electrostatic। कम से कम वर्क जो एजेंट को करना पड़ेगा वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी। तो इससे ज़्यादा भी एजेंट कर सकता था, तो ये कहना गलत है कि वर्क डन बाय द एजेंट इज इक्वल टू दिस। नहीं, एजेंट उससे भी ज़्यादा वर्क कर सकता था। फील्ड जो फोर्स लगा रही है, हम उससे भी ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो हम और ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। लेकिन उसमें फ़र्क क्या आएगा? फ़र्क ये आएगा जब बॉडी यहाँ पहुँचेगी तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो हमारे वर्क का एक पार्ट काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल में हम काइनेटिक एनर्जी नहीं लाने देना चाह रहे हैं अपनी डेरिवेशन में, ताकि जो वर्क हो वो बिल्कुल उतना ही हो जितना कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है। तो हम ये भी बोल सकते थे मिनिमम वर्क डन बाय द एजेंट इन मूविंग पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पोजिशन आर इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। अब क्लियर होगा आपको? तो ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी रहती है, तो हम ये चीज़ भी कह सकते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, मान लो अगर हम आर पोजीशन से इन्फिनिटी पोजीशन पे ले जा रहे हैं, तब आप कहेंगे कि सर एजेंट की ज़रूरत क्यों है? जब हम आर पोजीशन से इन्फिनिटी पोजीशन पे ले जा रहे हैं, वो तो अपने आप ही धक्का दे रहा है, वो तो अपने आप ही चला जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही वहाँ पे चला जाएगा। और हम इस तरीके से बताएंगे तो जो फील्ड वर्क करेगी वो करेगी यहाँ पे प्लस के क्यू नॉट बाई आर। लेकिन अगर हम कहना चाहें कि एजेंट मान लो वहाँ पे इस तरह से फोर्स लगा रहा है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी ना आए, तो एजेंट को वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पुश करके रखना पड़ेगा बॉडी को। तो फील्ड ऐसे फोर्स लगा रही है, एजेंट ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो उसमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अगर डेवलप ना हो और धीरे 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 स्लोली वो वहाँ तक पहुँच जाए, तो उस केस में भी एजेंट की ज़रूरत तो नहीं थी। लेकिन अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें कि हम बिना काइनेटिक एनर्जी दिए ले जा रहे हैं, तो एजेंट का वर्क वहाँ पे फिर से हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। प्रैक्टिकली वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी एजेंट की, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी हम डेवलप नहीं करना चाहते हैं तो हम कहेंगे फिर अगेन एजेंट का वर्क इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से हम ये सब चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का ये जो रिजल्ट है वो हमें इस फॉर्म में याद रखना चाहिए। कभी हो सकता है क्वेश्चन में वो आपसे कह दे कि u infinity is not 0, u infinity is some 100, then you will use this equation u r minus 100 या u r minus u infinity is this much। तो u infinity के साथ आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वहाँ पे u r minus u infinity की वैल्यू इतनी है। दिस इज़ द एग्जैक्ट इक्वेशन, और विथ साइन यूज़ करना है, ध्यान। तो इसके बाद ये हम 2 से ज़्यादा चार्जेस ले सकते हैं, जो पॉसिबल पेयर्स हैं वो ले सकते हैं, करते हैं उसको। सपोज हमारे पास 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, और डिस्टेंसेस दे रखी हैं R1, R2, R3 लाइक दिस। 3 चार्जेस मैंने दे रखे हैं, Q1, Q2, Q3, और उनके बीच की डिस्टेंसेस दे रखे हैं। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमें बतानी है। हमारा कन्वेंशन वही है एट इन्फिनिटी 0, मतलब जब तीनों चार्जेस को इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे रख देंगे तो उस पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मान रहे हैं। अब इस पोजीशन पे कितनी होगी, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या करेंगे, एक एक पेयर वहाँ पे ले लेंगे, तो एक पेयर यहाँ से, एक पेयर यहाँ से, एक पेयर यहाँ से।
तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी। सो बहुत आसानी से कह सकते हैं कि Q1 Q2 डिवाइड बाई R1 प्लस के Q1 Q3 डिवाइड बाई R3 प्लस के Q2 Q3 डिवाइड बाई R2। 3 पेयर्स यहाँ पे बनेंगे। अब फिर से याद रखिएगा आप, ये जो साइन चार्ज हैं वो विद साइन लेना, ये चीज़ मत भूल जाना, चार्ज को विद साइन आप वहाँ पे डालेंगे। तो ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे और विद साइन वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आ जाएगी। एज्यूमिंग एट इन्फिनिटी 0, मतलब अगर आप प्रिसाइजली लिखें तो u माइनस u इन्फिनिटी इज दिस थिंग। ये u माइनस u इन्फिनिटी आया है, इसको 0 मानेंगे तो हम कहेंगे इतनी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की है, और चार्जेस को आप विद साइन डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर 3 से ज़्यादा चार्जेस हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपको जो पेयर्स बनाने हैं वो कितने होंगे। मान लो n चार्जेस हैं तो आपके जो पेयर्स बनेंगे इतने बनेंगे, n माइनस 1/2 इतने पेयर्स वहाँ पे बनेंगे फॉर n चार्जेस। लाइक 4 चार्जेस वहाँ पे हैं, तो 4 चार्जेस में 6 पेयर्स यहाँ पे बनेंगे। आप बना सकते हैं 1 2 2 3 1 3 1 4, इस तरीके से आप देख सकते हैं 4 4 माइनस 1/2 6 पेयर्स, तो 6 पेयर्स वहाँ पे बनेंगे 4 चार्जेस में। ऐसे 5 चार्जेस होंगे तो 5 × 4/2 10 पेयर्स बनेंगे। तो उतना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए आपको, 4 का तो आ सकता है। तो इस तरीके से हम पेयर्स बना के वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकाल सकते हैं। ठीक है, हम इसके बाद पोटेंशियल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में।